नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय है वास्तु। वास्तु दोष। वास्तु दोष से क्या होता है, क्या दिक्कतें आती हैं, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले वास्तु दोष। वास्तु दोष अगर किसी के घर में हैं तो वास्तु दोष के कारण बीमारियां बनी रहती हैं। ठीक है, लक्ष्मी नहीं आती है, लक्ष्मी का हनन होता है, मान सम्मान का हनन होता है। ठीक है, और समस्याएं बनी रहती हैं, परेशानी बनी रहती हैं, विचारों में विचार नकारात्मक बने रहते हैं। ठीक है, ये सब होता है जिसकी वजह से हम लोग ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, हम और हमारी फैमिली ग्रोथ नहीं कर पाती है। अब वास्तु दोष आता कहाँ से है? वास्तु दोष का मेन है, आपने जो घर बनाया है, अपना ऑफिस बनाया है, जो भी बनाया है, उसको किस ढंग से बनाया है। जो वास्तु के हिसाब से चीज़ें सेट होनी थी वो आपने रखी हैं उन कोणों में या नहीं रखी हैं, ये सब वास्तु दोष में होता है। जैसे अग्निकोण में हमें किचन को रखना है, ठीक है, अब अग्निकोण में किचन न रख के आपने बाथरूम रख दिया तो दिक्कतें आएंगी, समस्याएं आएंगी, है ना। तो ईशान कोण हो गया, अग्नि कोण हो गया, इस तरीके से हमको देखना पड़ता है कि कैसे आपने क्या रखा क्या नहीं रखा। अब इसका उपाय क्या है? सबसे अच्छा उपाय तो ये है, अगर आपने कोई प्लॉट लिया है, आपको मकान बनवाना है, ऑफिस बनवाना है, तो किसी भी वास्तु के जानकार को अपने प्लॉट और ऑफिस पे विजिट करवाएं, वास्तु के हिसाब से मैप बनवाएं और उसको ही अप्रूव करवा के आगे अपना घर बनवाएं। सबसे अच्छा और सरल उपाय तो ये है। लेकिन अब समस्या उन लोगों की है जिनका घर पहले से बना हुआ है। ठीक है, किसी का प्लर पे बना है, किसी का फ्लैट बना है, किसी का बंगला बना है। अब वो बना है लेकिन पता ही नहीं था कि वास्तु दोष है, अब पता चलता है कि वास्तु दोष है। अब क्या करें? उस कंडीशन में क्या करें? तोड़ फोड़ संभव है नहीं, है ना, 100% तो संभव है नहीं। आप तोड़ फोड़ करेंगे तो नुकसान होता है और पॉसिबल भी नहीं होता है कि कुछ चीज़ एकदम शिफ्ट कर दें आप बने बनाए मकान में। खास तौर से अगर फ्लैट में आप रहते हैं कहीं तो बिल्कुल ही संभव नहीं है कि कुछ कर पाएँ आप लोग। तो उस स्थिति में क्या करें? उस स्थिति में कुछ उपाय हैं, बहुत छोटे छोटे उपाय जो आप कर सकते हैं जिनसे आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, वास्तु दोष 100% तो ख़त्म नहीं होगा लेकिन उतना निगेटिव नहीं रहेगा जितना आपके लिए चल रहा है। ठीक है, मतलब 70-80% वो पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो आपको क्या करना है? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो मैं आपको बताता हूँ वास्तु दोष के लिए अब कौन कौन से उपाय करने हैं। एक उपाय का जो मैं पहला उपाय बता रहा हूँ, इसका जिक्र मैंने अभी एक दो वीडियो पूर्व आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए क्या करें उसमें भी बताया था। मैंने बताया था कि आपके रसोई घर में एक कलश होना चाहिए। कलश मिट्टी का या तांबे का हो तो ज़्यादा अच्छा है, मिट्टी का तो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, उस कलश के अंदर जो जल होगा वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, उसे कोई झूठे बर्तन से या झूठे हाथों से ना छुए, वो कलश होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, पिछले वीडियो में भी बताया कि उस कलश से पानी लेके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको अपने घर के आगे मुख्य द्वार पे छिड़काव करना है। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा कलश से क्या करना है, जो आप शिवालय जाके शिवलिंग पे जल देते हैं या घर में शिवलिंग है आपके, या सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हैं, वो उसी घड़े से लेके आपको जल देना है। इससे आपका वास्तु दोष, राहु दोष बहुत कुछ खत्म होता है, निगेटिविटी खत्म होती है। राम बाण उपाय है ये एक तरीके से वास्तु दोष का, राहु दोष का भी, पितृ दोष का भी। अगर आपने ये करना शुरू कर दिया तो आप ये मानिए कि 90% आपके दोष खत्म हो जाएंगे लाइफ से। ठीक है, पहला तो ये हो गया। अब दूसरा क्या करना है, आपको शाम के समय, ठीक है, संध्या काल में एक चम्मच लीजिए, छोटी सी स्टील, तांबा, पीतल, जो भी आपके पास हो वो चम्मच लीजिए। उसमें छोटा सा भोजपत्र का टुकड़ा रखिए। भोजपत्र क्या होता है? पहले भोजपत्र कागज़ की जगह यूज़ होता था, जिसपे लोग पत्र लिख के भेजते थे या
कोई भी चीज़ नोट करनी होती थी वो कागज़ की जगह काम आता था, उसी पे लिखा जाता था। तो भोजपत्र मिल जाता है पूजा की दुकानों पे। आप क्या करिए, पूजा की दुकान से एक भोजपत्र ले आइए, ठीक है। इतना बड़ा भोजपत्र लगभग आपको 20 रुपये 25 रुपये का मिल जाएगा, वो ले आइए। उसका छोटा सा टुकड़ा लीजिए और उस पर भीमसेनी कपूर, भीमसेनी कपूर लेना है, किसी कंपनी का कपूर नहीं लेना है, वो भी पूजा की दुकान पे मिलेगा। भीमसेनी कपूर कहते हैं, और ब्रास ब्रास का कपूर कहते हैं, ये कहिए। उसे एक चम्मच में रखिए, थोड़ा सा आप भोजपत्र रखिए, उस पर थोड़ा सा कपूर रखिए और उसे जलाइए। उसकी पूरे घर में धुनी दीजिए और जो उसकी राख बने उसको आप हटा दीजिए, ठीक है। किसी भी गमले में डाल दीजिए। ये करिए आप डेली बेसिस पे। तीसरा उपाय क्या है निगेटिविटी दूर करने के लिए वास्तु दोष की? आपका जो मुख्य द्वार होगा घर का, उस पर एक डोरमेट पड़ा होगा, पायदान, ठीक है। उस पायदान के नीचे चुटकी भर फिटकरी आप डाल दीजिए लाके, ठीक है। और वो फुटकरी मतलब सुबह आपका झाड़ू पोंछा हो गया, उसके बाद उसके पायदान के नीचे आपने चुटकी भर फिटकरी डाल दी, बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर किसी से दुश्मनी है, आपको डर लगा रहता है, वो सब भी ख़त्म हो जाएगा इससे। बुरे सपने आते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, आने बुरे सपने। आप केवल ये करके देखिए, ठीक है। फिटकरी वहाँ डालिए, रोज़ शाम को झाड़ू लग जाएगी, जैसा हो जाएगा वो ख़त्म हो गया। अगले दिन सुबह ये प्रक्रिया रोज़ करनी है, ठीक है। इसके बाद आपको अपने आपको जो आप पूजा करते हैं ना, उसमें गायत्री मंत्र का प्रयोग करना शुरू करिए, ठीक है। गायत्री मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करिए, ज़्यादा से गायत्री मंत्र के हवन करवाइए घर पे। सब तरह के दोष और समस्याएं दूर होती हैं गायत्री मंत्र से। गायत्री मंत्र महामंत्र होता है, और गायत्री मंत्र हर सनातनी को पढ़ना चाहिए, ठीक है। शुद्ध रूप से पढ़िए गायत्री मंत्र, ये नहीं है कि अशुद्धि के साथ पढ़ें, शुद्ध रूप से पढ़ें, गायत्री मंत्र पढ़ें। आप जो दीपक जलाते हैं घर में, अगला उपाय है, घर में जो सुबह शाम आपको दीपक जलाना है। और ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि दीपक जलाने का समय निश्चित होना चाहिए। सुबह का जो है, अगली सुबह रोज अगर 7 बजे जलता है तो 7 बजे ही दीपक जलना चाहिए। शाम को 6 बजे जलता है तो 6 बजे ही जलना चाहिए। तो दीपक का समय जो है, आप जिस समय दीपक जलाएंगे, एक काम करिए, उस दीपक में पीली सरसों के 5-6 दाने और भीमसेनी कपूर पीस के ऐसे दबा के चुटकी से वो डाल दीजिए, और उसके बाद दीपक जलाइए, ठीक है। आपका वास्तु दोष दूर होगा। घर को साफ सुथरा रखिए, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे होता क्या है, डाइनिंग रूम तो सबका साफ है, बेडरूम भी गंदा है, बाथरूम भी गंदा पड़ा हुआ है, किचन भी गंदा पड़ा हुआ है। ये होना नहीं चाहिए। सबसे मेन है बाथरूम। बाथरूम भी आपका क्लियर होना चाहिए, क्लीन, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। बाथरूम से बदबू नहीं आनी चाहिए, खुशबू आनी चाहिए। आपके घर में कोई अंदर आए तो उसे खुशबू महसूस होनी चाहिए। अब वो धूप बत्ती से आपने करी है, अगरबत्ती से करी है, अगरबत्ती बांस की बनी नहीं जलानी है। अब तो कई तरह की अगरबत्ती आने लगी हैं, वो आप जला सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी की कोई सुगंध जलाएं, है ना। रूम स्प्रे आपने डाला है, भगवान को अर्पण करने वाला इत्र आता है, वो आपने डाला है, बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, वो आप करिए, ठीक है। आपने सुगंधित मोमबत्तियाँ आती हैं आजकल, धूप आती हैं, बहुत चीज़ें आती हैं घर को सजाने के लिए, वो सब जलाइए। आप एयर फ्रेशनर यूज़ करिए, ठीक है। घर को सुगंधित रखिए, ठीक है। किचन साफ़ होना चाहिए, किचन तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा साफ़ होना चाहिए। अगर सफाई में भी प्राथमिकता या वरीयता दी जाए तो किचन सबसे ज़्यादा साफ़ होना चाहिए आपका, ठीक है। किचन में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए कि किचन में ऑयल की लेयर जमी है दीवार पे, या आपके पेपर जो आपने बिछाए हैं उस पे जमी है, या डिब्बे पे जमी हुई है, गैस पे जमी हुई है। बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। कायदे में आपको गैस भी रोज़ धो के इस्तेमाल करनी चाहिए, शाम को उसे धो के रखना चाहिए, ठीक है। और सुबह जब आप गैस जलाते हैं तो उस समय सबसे पहले अग्नि को थोड़ा सा भोग लगाना चाहिए, उसके बाद काम शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो गैस भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। और एक समस्या और है, बहुत बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है, कि अब तो सबके घर में काम करने वाली आती हैं, रात में खाना खाया बर्तन पड़े हुए हैं झूठे। सबसे बुरी चीज़ है, मतलब इसका उपाय कैसे क्या कहें। अगर कायदे में झूठे बर्तन रात में रख के नहीं सोना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, ठीक है।
बिल्कुल ही नहीं सोना चाहिए। आप फिर मत कहना कि ये समस्या आ रही है हमें, हम कर नहीं पाएंगे ये काम और फिर भी समस्या आ रही है, तो क्या करा जाए आप बताइए अगर इलाज नहीं करेंगे। तो इसमें यह है कि आपको झूठे बर्तन रख के नहीं सोना है। इन केस अगर बहुत ज़्यादा समस्या है, आप बीमार हैं, आप पे समय की कमी है, तो जो आपने खाना खाया है उन बर्तनों को पानी से खंगाल के साफ कर दीजिए। भले ही साबुन मत लगाइए, साबुन सुबह आके आपकी काम वाली रह जाएगी, ठीक है, लेकिन उसे कम से कम पानी से क्लीन करके रखिए, ठीक है। वैसे तो आपको धो के ही रखना चाहिए, किचन साफ़ सुथरा बंद करना चाहिए और सुबह साफ़ सुथरे किचन में ही आपको प्रवेश करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा आजकल मैं देख रहा हूँ समस्या किचन रसोई घर वाली है, लोगों के बहुत गंदा रहता है, इसलिए लोगों के घर में बीमारियाँ, अशांति, कलह बना रहता है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और है, आपको क्या करना है, आपके घर में पोछा लगता है, आप गोमूत्र का यूज़ करिए, गोमूत्र की शीशी ले आइए, ठीक है। कई कंपनी की मिलती है, कोई सी भी कंपनी की गोमूत्र की शीशी ले आइए, वो फिल्टर करके अलग ढंग से बनता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बन गया। उस गोमूत्र की 2-3 बूंद डालिए जो पोंछे वाला पानी है, और उससे पोंछा लगाइए, आपके वास्तु दोष दूर होंगे, ठीक है। घर में, पूजा घर में एक नारियल रखिए, पानी वाला नारियल, हरा नारियल रखिए, ठीक है। घर के जो द्वार है, मुख्य द्वार, रसोई घर और पूजा घर, इन 3 जगह विशेषकर आपको कलाबे में आम के पत्ते डाल बांध के बंधन द्वार लगानी चाहिए, ठीक है। ये आपको लगानी चाहिए। घर में शंख होना चाहिए, रामायण होनी चाहिए, ठीक है। शाम को मुख्य द्वार के आगे 2 दीपक लगाने चाहिए आपको। इतना सब करिए, वास्तु दोष इन सब चीज़ों से दूर होगा, समस्याएं खत्म होंगी, आपकी जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी। कोशिश करिए आप ये करने की, जीवन में डालने की, सब कुछ सही होगा, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और अभी आगे मैं अगली वीडियो में और भी आपको उपाय बताऊंगा जैसे होगा, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा बताए गए उपाय अच्छे लग रहे हों, या पीछे भी हमने वीडियो बनाए हैं, कुछ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखा हो, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगने पे वीडियो लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए और हमारे बारे में बताइए, जिससे लोगों को मुफ्त में ही जानकारी मिलती रहे, लोग अपने घर में प्रयास करते रहें, है ना, ज़्यादा खुद का इलाज खुद कर सकें, है ना। तो आप करिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब करवाइए हमारे चैनल को। और इसी के संग बस आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।